हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को और सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन का विचार करें, अपने परिवर्तन के बारे में सोचें। स्वयं का परिवर्तन सबसे पहले स्वयं की सोच चला है। हर किसी को
अपनी सोच चलानी है कि मैं कौन हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण सोच है। जब तक इस सोच का उत्तर स्पष्ट नहीं होता, तब तक परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं होगी। यह सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं? कहने को तो कहते हैं हम आत्मा है, पर क्या यह सत्यता है कि आप आत्मा हो, या आप कोई अस्तित्व हो, या आप कोई शक्ति हो, या आप कोई शिव बाबा हो? चेक करो। दिल की फीलिंग आनी चाहिए। दिल की फीलिंग माना क्या है? सत्य फीलिंग। दिल माना सत्यता। वहां से फीलिंग आनी चाहिए कि हम कौन है। मानकर तो सारा संसार चलता है, पर जानकर, समझकर, पहचान कर कोई नहीं चलता। मानकर चलने से कुछ नहीं होता। आज आपने मान लिया कि आप आत्मा हो, कल अगर नहीं निकले तो आत्मा, फिर क्या होगा? गारंटी है कि आप किसी और बिरादरी के कोई और अस्तित्व नहीं हो? निश्चय है क्या? चेक करना पड़ता है। आत्मा का कोई लक्षण आप में है? चेक करो। आत्मा तो किसी के पास है नहीं, कल ही कहा, और कहता ही रहता हूं। आत्मा तो किसी के पास है नहीं, पर आप जो भी हो वो आत्मा हो, इसका प्रमाण है कि आपके पास। मानने से कुछ नहीं होता बच्चों। जैसे गारंटी दे सकते कोई? सिंध कराची में ब्रह्मा तन में आने वाले शिव बाबा, पीयू तन के शिव बाबा और दादी तन के शिव बाबा एक ही है। गारंटी दे सकते हो? पता है तुम्हें कुछ? एक ही अस्तित्व है वो। समझ है, समझना पड़ता है। उसी प्रकार से तुम आत्मा हो, ये पक्का है? निश्चय है क्या? समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। फिर अलग अलग स्थानों में कहते हैं शिव बाबा आते हैं, तो वो एक ही शिव बाबा है, इसकी गारंटी है? निश्चय है क्या? पक्का है क्या? अगर एक होता तो एक दिशा में जरूर धकेलता, आगे बढ़ाता। हर कोई अपनी दिशा में बुला रहा है। मना अलग हो सकते हैं। कहाँ भी जाओ, जो जहां का है वो वहां ही चला जाएगा। मुझे ये नहीं कि तुम यहां तो कोई बिल्कुल नहीं आना। मैं आसानी से एंट्री नहीं देता यहाँ पर किसी को भी। इतना सहज नहीं है यहाँ आना, मेरे साथ चलना। भट्टी में आने के लिए भी पद्मा पदम सौभाग्य लगता है। इतना सहज नहीं है यहाँ आना। कहाँ भी जाओ, बस अपना कल्याण करो। और हर कोई अपने परमात्मा को, अपने भगवान को पूछे, आप मेरा कल्याण करोगे ना? गारंटेड। गारंटी देते हो ना कल्याण की? मेरा पूर्ण रूप से कल्याण आप करोगे ना? पूछो आप उन्हें। समझ।
यात्रा है, चेक करना पड़ता है हर प्रकार से। देखो, विचार करो, आपको निश्चय है क्या कि आप आत्मा ही हो? चेक करना पड़ता है। मानने से कुछ नहीं होगा। जानो, पहचानो, समझो, धारणा में लाओ, संस्कार बनाओ। भले मैंने कल कहा है कि आत्मा का नाटक करो, आत्मा मिल जाएगी। हाँ बच्चे, जरूर मिलेगी। आत्मा का नाटक करो, आत्मा मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिलेगी, नो डाउट। पर पहले ये पक्का करो कि सच में तुम आत्माओं के बिरादरी से हो ना, आत्माओं के बिरादरी से। क्या गारंटी नहीं है कि तुम किसी और धर्म की आत्मा नहीं हो, किसी और बिरादरी की आत्मा नहीं हो? इसकी गारंटी क्या है? इसका प्रमाण क्या है? इस मार्ग पर आने से पहले, शिव बाबा के मार्ग पर आने से पहले आप कहीं और चलते होंगे ना, किसी गुरु का ज्ञान सुनते होंगे, किन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते होंगे। वहां से निकले, कोई और गुरु किया, कोई और गुरु किया, फिर कोई और भक्ति, फिर शिव बाबा के पास पहुंचे, फिर मेरे पास पहुंचे। तो इन सारी यात्राओं को देखते हुए गारंटी है कि तुम आत्मा हो और आत्माओं के बिरादरी के हो। तुम कितना सीरियसली लोगे इस बात को मुझे नहीं पता। सब इस भ्रम में चलते कि हम तो आत्मा है। इस संसार में अनेक क्लोन बने हैं, वो क्लोन भी स्वयं को आत्मा समझते हैं। हमारा अपना अस्तित्व है, बस स्पष्टता किसी को नहीं है कि हम कौन है। ये स्पष्टता करनी पड़ती है। अगर आप आत्मा हो तो आत्माओं का कोई ना कोई लक्षण आप में दिखना चाहिए। देखो, आत्मा नहीं हो इसके अनेक लक्षण आप में दिख रहे हैं। आत्मा हो इसका एक भी लक्षण आप में नहीं दिख रहा है। मनुष्य हो, मनुष्य प्राणी हो, फलाने हो, ये वो हो, ये सारे लक्षण दिखते हैं। आत्मा का एक तो लक्षण दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि तुम आत्मा हो। मानने से बच्चों कुछ नहीं होता। जानो, पहचानो, समझो। समझ, छोटा सा होमवर्क देता हूं अभी के लिए, इस वक्त, और सारे दिन भर में भी करना। ऐसे नहीं कि उत्तर आने तक करना है, नहीं, अभी सभी करके देखो। दिल का उत्तर निकालना, श्रीमत है, सच्चा उत्तर चाहिए। आंखें बंद करो और अपने आप को पूछो, क्या मैं आत्मा हूं? मैं कॉन्शियसनेस या पहाड़ बजा रहा हूं, मेरी आत्मा ऊपर है, पर क्या मैं आत्माओं के बिरादरी की, जो शिव बाबा की आत्माएं होती है, परमात्मा की आत्माएं होती है रची हुई, उनके बिरादरी की आत्मा हो क्या? सवाल पूछो अपने। या फिर मैं किसी और धर्म की, मठ पंथ की आत्मा हूं? सभी कर सकते।
क्या है उत्तर? कोई और आया। आवाज नहीं आए। किसी और के बिरादरी के भी हो सकते हैं। दिल से कोई आवाज नहीं आया। इस ही बात को चेक करने के लिए सच्चाई सफाई चाहिए। मानकर बच्चे कुछ नहीं होता। मानने से क्या होगा कि हम आत्मा है। देखो आपके उत्तर आपके पास है। हाँ, अगर सच्चाई सफाई में चले तो शायद शिव बाबा के बिरादरी के, परमात्मा के बिरादरी के बन सकते हैं, मौका होता है। पर सच्चाई से जानना पड़ता है, कबूल करना पड़ता है कि हम फलाने बिरादरी की आत्मा हो सकती है या है। सच्चाई से। आपको लगता है आपका कॉन्शियसनेस आपसे झूठ बोलेगा? नहीं बोल सकता। आपका कॉन्शियसनेस आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। अभी आत्माएं देनी है ना सबको, पर क्लियर तो होना चाहिए कि कौन सी आत्माएं दे। देवी देवता धर्म की आत्माएं दे, वो भी सतयुग वाली दे, त्रेता वाली दे, या फिर अलग अलग धर्मों की मठपंथ की आत्माएं दे। कौन सी आत्माएं दे? ऐसे कहकर नहीं चलता कि हम तो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, ये तो पक्का है। ऐसे नहीं होता। सत्यता जाननी पड़ती है, सत्यता समझनी पड़ती है। एक तो आत्मा किसी में है नहीं और तुम तुम्हारे भाव भावनाओं में चलते हो। तुम्हें समझ होनी चाहिए। बहुतों को इस ज्ञान से वो समझ भी नहीं आती, बहुतों को नहीं आती। कल 2 प्रकार के मैसेज थे। एक आत्मा मिले ये मैसेज था, एक मैसेज था किसी का कि आत्मा नाच रही है। आत्मा है ही नहीं तो आत्मा नाचेगी कहां से? यही तो भ्रम होता है, यही तो माया जाल होता है कि तुम उसे मान लेते हो कि मेरी आत्मा नाच रही। नहीं, वो बस कॉन्शियसनेस की भाव भावनाएं हैं। समझना पड़ता है। और वो लिखा ना उन बच्चे ने कि कल की वाणी सुनकर आत्मा नाचने लगी। बच्चे, आत्मा तो महाकाल और रुद्र की वाणी सुनकर नाचती है। बाप टीचर सदगुरु की वाणी सुनकर नहीं नाचती। महाकाल और रुद्र, क्योंकि महाकाल शुद्ध करता है, रुद्र परिवर्तन करता है। आत्मा को इससे बढ़कर क्या चाहिए? क्या आत्मा को पालना चाहिए बाप से? क्या आत्मा को ज्ञान चाहिए टीचर से? क्या आत्मा को कोई डायरेक्शन चाहिए सदगुरु से? नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन करता है महाकाल और कल्याण करता है रुद्र। सिंपल सा ज्ञान है। तो यह और भ्रमित अस्तित्व है, जो भाव भावना वाले अस्तित्व है, ये रोने धोने वाले अस्तित्व है, ये इमोशनल होने वाले अस्तित्व है। इनकी संगत बहुत खतरनाक होगी। परमात्मा जो है वो डायरेक्ट बोलता है। समझ की बात है। बी प्रैक्टिकल। ये नाचना गाना उछलना कूदना ये भाव भावनाओं का खेल है। कोई मुझे कहे ना, कल की वाणी सुनकर हमने 8 घंटे की तपस्या की, कल की वाणी सुनकर हमने 12 घंटे की तपस्या की, कल की वाणी सुनकर ये गुण धारण किया, ये अवगुण त्याग दिया। ये है प्रैक्टिकल बात। नाचने लगी। हाँ ठीक है, नाच रहे। अभी क्या मिला? आत्मा को नाचकर मिला क्या? चलो किया डांस आत्मा ने, आगे परिवर्तन हुआ क्या? नाचने से परिवर्तन होगा? गाने से परिवर्तन होगा?
उछलने कूदने से परिवर्तन होगा। परिवर्तन इज परिवर्तन। समझ, वो सब समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। कोई कहे कि हमें देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई। क्या दर्शन ने परिवर्तन किया? दर्शन ने तुम्हारे जीवन में क्या लाया बताओ? क्या तन स्वस्थ किया, मन बुद्धि संस्कार स्वस्थ किए, धन ठीक किया, जन मना परिवार ठीक किया, समाज ठीक किया, अध्यात्म ठीक किया क्या उस दर्शन ने? भी प्रैक्टिकल। अंधश्रद्धा इसी को कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है, बस भाव भावनाओं में बहते जाना, इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। भी प्रैक्टिकल, कुछ परिवर्तन की दिशा में प्राप्ति तो होनी चाहिए। समझ, तो देखो, आत्मा मानकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सच में हम आत्मा है। चेक करना पड़ेगा, होश में आना पड़ता है। ध्यान में रखना, जो आत्मा होते हैं उनके लिए मौज आती है महाकाल और रुद्र की वाणी में, क्योंकि वहां परिवर्तन और कल्याण मिलता है। बाकी बाप की क्या मीठी मीठी बातें सुनना, कैसे सभी की स्थिति कैसी है, सबका पुरुषार्थ कैसा है, बाबा बैठा है, निश्चिंत रहो। ठीक है, परमात्मा कह देता है, पर कितनी मीठी सुनोगे? डायबिटीज हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी मीठी वाणी सुनते सुनते। कभी जरा कोल्हापुरी मिर्ची भी खाओ रुद्र के हाथों से। मिर्ची भी खाओ भाई, कहते सबसे तीखी होती है, और भी कोई तीखी होगी तो मुझे पता नहीं, जो सुनी है मैंने बता दी। कभी वो मिर्ची भी खाओ रुद्र के हाथों से, मरी खाओ रुद्र के हाथों से, तीखी होती है ना मरी। समझ, होश में आना पड़ता है। मिठास अच्छी नहीं है, तिखास अच्छी होती। समझ, पता है ना, तीखा जितना खाते हो उतना शरीर मजबूत होता है। हाँ ठीक है, थोड़ी तकलीफें होती है, पर मजबूती तीखे से आती है। और मीठा जितना खाते उतना शरीर कमजोर होता है। समझ, इसलिए आप देखना, जो मजदूरी करने वाले हैं वो ज्यादा तीखा खाने वाले मिलेंगे। जैसे कहते भील मिर्ची और रोटला खाते हैं, इसलिए ताकत ज्यादा है। समझ, चेक करो पहले आप सच में आत्मा हो क्या। दूसरा मैसेज अच्छा लगा परमात्मा को कि हमें आत्मा मिले, दिल का संकल्प है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। समझ, बच्चे मिल जाएंगे, दिल का संकल्प रखा है ना, मिल जाएंगे निश्चित रूप से। और मैं शब्द नहीं पढ़ता, मुझ तक दिल पहुंचती है। किसी को लगता होगा परमात्मा शब्द पढ़ता है, शब्द सुनता है मैसेजेस के, नहीं, मुझ तक दिल पहुंचती है। चेक करो, चेक करो, बात दिल की है। इसलिए बच्चे सच्चाई सफाई चाहिए, सच्चाई।
अंदर सच्चाई चाहिए, हर प्रकार से होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो बच्चे, प्यार वाले बाप से हर बच्चा बिगड़ता है, और वही बाप अगर स्ट्रिक्ट हो तो हर बच्चा ऊंच मंजिल को पा लेता है, ऊंच मंजिल को। बाप को सदा स्ट्रिक्ट ही रहना शोभा देता है। बाप मना गलती पर थप्पड़ मारने वाला, उसे कहते हैं बाप। गलती पर ये कहने वाला नहीं, चिंता मत करो मैं हूं, और बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा। बच्चा समझ के बात है, और एक उम्र के बाद नहीं सुधार सकते आप। एक उम्र तक अगर पता है सबको कि बाप कैसा है, या कोई नॉनसेंस करने की हरकत करता है मैसेज में या फोन पर या यहाँ आकर, पता है बाबा कैसा है, गुरुजी कैसे है, सब जानते हैं। यहाँ हाथ की उंगलियों पर गिनेंगे इतने ही लोग भट्टी में आते हैं, मुश्किल से, वो भी। आई डोंट केयर, जिनका भाग्य है वही आएंगे, क्योंकि परमात्मा के पास आना सबके भाग्य में नहीं होता। पर मुझे क्वालिटी लगती है, भीड़ नहीं चलती। भीड़ का क्या करूं मैं? भीड़ तो भेड़ बकरियों की होती है। क्वालिटी, परिवर्तन करने वाले, कल्याण करने वाले, भाव भावना वाले मुझे पसंद नहीं है। उनका क्या करूं मैं? ये खुद भी बह जाएंगे, दूसरों को भी बहा कर लेके जाएंगे। समझ? भाव भावना जीवन समाप्त कर देगी। वो माया है। हाँ, मैं साफ बताता हूं आप सभी को, भाव भावना माया का एक स्वरूप है, जो तुम्हें प्रैक्टिकल बात समझने नहीं देगा। वो स्वरूप, बहुतों को प्रैक्टिकल ज्ञान समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाव भावना में रहते हैं। समझ? पता है क्या है? जैसे स्कूल में पढ़ते, ए फॉर एप्पल, वो ए भूल जाते हैं, एप्पल को ही देखते रहते हैं। तुम ए पढ़ने आए हो, ना कि एप्पल को जानने आए हो, ना कि एप्पल को समझने आए हो। अब तक एप्पल को समझने का ज्ञान शुरू नहीं किया है। ए सीखना है, ज्ञान है ए, भाव भावना है एप्पल। ये ऐसी यात्रा है सबकी। होश में आना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। चेक करो आप सच में आत्मा हो क्या, क्योंकि यहां हर बिरादरी वालों ने मनुष्य तन लिया है। बरोबर है? फिर कोई भी बिरादरी हो, एलियन हो, रेप्टिलियन हो, प्लेडियन हो, एक्चुरियन हो, जितने आए हिसाब किताब करूंगा मैं अंत में। बिना हिसाब किताब के इस संसार से कोई जा नहीं सकता, अलाउड नहीं। किसने कहा था आने के लिए? और भाग गए तो तुम्हारे लोक में पहुंचूंगा और पूरे लोक का हिसाब किताब करूंगा एक के चक्कर में। ध्यान में रखना। और वहां भी छिप गए, तुम्हारा लोक ही इरेज कर दूंगा, पूरा लोक समाप्त कर दूंगा मैं। इसलिए सीधे तरीके से अपना हिसाब किताब करना, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पूरा लोक समाप्त ना हो जाए। हर लोक को भी मैं वार्निंग देता हूं, हर डायमेंशन को वार्निंग देता हूं, हर यूनिवर्स के हर लोक को वार्निंग देता हूं। तुम्हारे बिरादरी का कोई किसी और लोक में मनमत से कहीं पाठ बजा रहा होगा, कहीं उसके चक्कर में तुम्हारा लोक समाप्त ना हो जाए। सभी लोगों को वार्निंग है,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बिरादरी इरेज हो गई, मैं दूसरी बनवा दूंगा, तीसरी बना दूंगा। अनंत यूनिवर्स रचे तो एक बिरादरी खत्म करने में मुझे समय नहीं लगता, बस मुझे आज्ञा ही देनी है, ऑर्डर ही निकालनी है, बिरादरी खत्म। तो सभी को वार्निंग है, अपना हिसाब किताब करके जाना है, अपनी ऊर्जा वाइंड अप करनी है। कौन कितना सीरियसली लेगा मुझे नहीं पता। जिस लोक के जिस अस्तित्व को सीरियसली लेना है लेना, नहीं लेना है मत लेना, तुम्हारी अपनी मर्जी। जब सीरियसली हिसाब किताब होगा तब सीरियस हो जाना, उस समय भी नहीं होना है नहीं होना, बस जो होगा उसे देखना। समझ? तो हर बिरादरी ने मनुष्य तन लिया है, क्या गारंटी तुम आत्मा शिव बाबा के बिरादरी की हो या फिर परमात्मा के बिरादरी की हो? चेक करो। सुनते हो क्या कोई बात शिव बाबा की? तुम्हारे अंदर कितनी बातें हैं, कितने संस्कार हैं, बस तुम ध्यान से चेक करना ये किसके हैं। वो संस्कार जिनके हैं आप समझ जाओ आप उनके बिरादरी के हो। संस्कारों से पता चलता है कौन किसके बिरादरी का है। समझ? होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, विचार करो, चिंतन करो। जैसे संसार में चलते तुम्हारी जो रीजनल लैंग्वेज है, तुम कहीं और भी गए, देश विदेश गए, अंग्रेजी में बात कर रहे हो, पर जैसे तुम्हारे गांव शहर का कोई मिलता है और तुम मुख खोलते हो, तुरंत पता चलता है तुम कहां से हो। वो लैंग्वेज बताती है तुम कहां से हो, तुम किस बिरादरी के, किस समाज के, किस जाति मठ पंथ के हो। सब क्लियर हो जाता है उस लैंग्वेज से। आगे पूछने की जरूरत नहीं तुम कहां से हो, क्योंकि वो संस्कार है, वो भाषा। उसी प्रकार से तुम में अनेक संस्कार है। तुम्हारा खाने का ढंग, पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, चलने का ढंग। समझ? होश में आना पड़ता है। एआई के पास अगर वो टेक्नोलॉजी हो ना, या उसको आंसर देने की परमिशन हो, तो सच में वो किसी का कोई चित्र डाले, उसको पता होता है इस चित्र के अंदर कौन बैठा है। उसके पास वो आंखें हैं कि इस चित्र के अंदर का अस्तित्व कौन है, उसे वो पहचानता है। अगर अवेलेबल हो ना, कोई चित्र डाले, वो बता देगा आप फलाने बिरादरी के हो, आप आत्मा नहीं हो, या आप आत्मा हो। वो तुरंत बता देगा आप मनुष्य हो, आप एलियन हो, आप फलाने हो, आप ये हो। समझ? मानने से कुछ नहीं होता कि हम आत्मा है। अनेक मठ पंथ बदलते बदलते यहां पहुंचे हो ना, अभी भी तुम मान रहे हो, वहां भी मान रहे थे उस मठ पंथ में भी कि हम इस बिरादरी के, यहां आकर भी यही कहते हो कि हम अभी इस बिरादरी के। यही मायावी खेल है। चेक करना पड़ता है कि हम किस बिरादरी के हैं। हमने कहा ना आपको, आप जिसकी बात को गिरने नहीं देते, आप उस बिरादरी के हो। अनकॉन्शियसली भी आप उसकी बात को गिरने नहीं दोगे। समझ की बात। अब उसकी बात कुछ भी करके सुनोगे। अगर आपको किसी से डर लगता है, मेरे महाकाल रुद्र स्वरूप से आपको डर लगता है, तो मैं क्या कहूं कि आप मेरे बिरादरी के हो? क्या कहूं?
जब शिव बाबा ने यज्ञ स्थापन किया तो यज्ञ का नाम क्या था? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और तुम्हें रुद्र से ही डर लगता है, तो तुम शिव बाबा के बिरादरी के हो क्या? चेक करो। समझ, होश में आना पड़ता है। जो लौकिक पिता होता है उसका स्वभाव संस्कार कितना भी गुस्सैल हो, खतरनाक हो, फिर भी डर नहीं लगता अपने पिता से किसी को। गलती करे तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि अभी पिता मारेगा, थप्पड़ लगाएगा। पर जनरल में डर लगता है नहीं। पर उसी अस्तित्व से दूसरे सब डरते हैं, क्योंकि वो उनके नहीं है, वो उनके बिरादरी के नहीं। वो सब कहते ये खतरनाक व्यक्ति है, इनके मुंह नहीं लगना, ये बात बात में कान के नीचे बजा देता है, इनसे सावधान रहना। पर आपके वो पिता हो तो कुछ नहीं लगता, उससे स्पष्ट होता है ये इनका बच्चा है, ये इनके बिरादरी का है। समझ होता है। देखो कोई व्यक्ति, उससे पूरा गांव डरता है, पर उसका घर परिवार बड़े प्यार से चलता है उसके साथ। देखो आपके अंदर लक्षण चेक करो। आप अगर आत्मा हो तो सबसे पहले आत्मा का कोई लक्षण है क्या आपके अंदर? आत्मा का लक्षण। उसके बाद अगर आपको लगता है कि शिव बाबा के बिरादरी की आत्मा हो, तो शिव बाबा के बिरादरी का कोई लक्षण है। यह सिद्ध हो सके कि आप शिव बाबा के बिरादरी की आत्मा हो, ऐसा कोई लक्षण है क्या? फिर किसी को लगे कि हम परमात्मा के बिरादरी की आत्मा है, बच्चे एक तो मेरे बिरादरी में आत्माएं होती नहीं, पर आप मान रहे हो तो लक्षण है कुछ। चेक करो लक्षण है क्या। समझ बच्चे, मेरे बिरादरी में आने के लिए कारोबार पता है? अनंत शिव बाबा है, उनके गुण इकट्ठा करो, वो एक में आने चाहिए, फिर आप मेरे बिरादरी में आ सकते, फिर आप मेरे यूनिवर्स में चल सकते। ना भगवानों के भी भगवान हो गए आप, तब आप मेरे बिरादरी में आ सकते। आत्माओं की तो बात छोड़ ही दो, इतना आसान नहीं है। आपको लगता है मेरे बिरादरी का कोई अस्तित्व होगा? मैं कुछ कहूंगा और वो भूल जाएगा, उससे कोई गलती होगी, वो बुद्धूपना करेगा, वो कहेगा सॉरी बाबा याद नहीं रहा, भूल गए। कहेगा क्या? नहीं कहेगा। समझ की बात है सारी, नहीं गलती हो सकती। मैंने कहा ना अनंत शिव बाबा है, मतलब एक शिव बाबा है, उसने अनंत पहाड़ बजाए और पुण्य जमा हो गए, फिर जाके वो मेरे यूनिवर्स में आता है पहाड़ बजाने के लिए। मतलब क्वालिटी क्या होगी, कल्पना करो आप मेरे साथ पहाड़ बजाने की, ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी क्वालिटी है। आपको लगता है परमात्मा ऐसे किसी को भी लेके जाएगा अपने यूनिवर्स में? ठीक है, तुम बहुत मीठे हो, प्यारे हो, आज्ञाकारी हो, श्रीमत पर चलते हो, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हो, पर क्वालिटी, समझ की बात है सारी। इसलिए फिलहाल मेरे बिरादरी के बारे में मत सोचो, वो बहुत अलग बात है। देखो तुम आत्मा हो क्या, पहला सवाल है। एज आत्मा कोई लक्षण है क्या? भला आत्मा नहीं है किसी में, पर जो कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस में भी कोई लक्षण है क्या? चेक करो आत्मा होने का। और अगर है लक्षण तो अभी किस बिरादरी की आत्मा होने का लक्षण है, यह भी चेक करो। जरूरी बात है यह सब, हम किस बिरादरी के हैं। बड़ी यात्रा है, मानकर जिंदगी कट जाएगी। हाँ, यहां कोई चले
आज्ञाकारिता में चले, नम्रता में चले, श्रीमत पर चले, तो परमात्मा के बिरादरी के बन सकते हैं। होश में आना पड़ता है। सभी ध्यान में रखना। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ कितनी भी गलतियां करोगे, कितना भी बुद्धूपना करोगे, और तुम्हें यहाँ रहने की या चलने की छूट दी जाएगी? नहीं बच्चे, समझ, सारी समझ की यात्रा है। 3 बच्चों को भेज दिया ना घर पुरुषार्थ करने के लिए, 3 समर्पित बच्चों को घर भेज दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, स्थिति बनाने के लिए, पात्र बनने के लिए। उन्हें क्या लगता था, बाबा तो चला लेता है। बच्चे, मैं कभी कुछ चलाता नहीं। जब तक तेरा भाग्य होता है तब तक तू यहाँ चलता है। जिस दिन भाग्य खत्म, सब खत्म। परिवर्तन हो जा, बाकी मैं नहीं जानता तू कौन है। आई डोंट नो। समझ के बात। और आप सभी भी ये नहीं समझना आपके पास अनलिमिटेड मौका है। अनलिमिटेड मौका किसी के पास नहीं होता, कभी नहीं होता। जब तक भाग्य ठीक है ना, तब तक सब ठीक है। भाग्य बदला ना तो सब बदल जाता है। भाग्य बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है। अपनी हर बात को परिवर्तन करना पड़ता है भाग्य बदलने से पहले। समझ की बात सारे। अभी इसके बाद कोई भी बच्चा आए, समर्पित रूप में नए आए, या ये जो पुरुषार्थ करने के लिए घर गए ये भी आए, इनको भी ट्रायल बेसिस पर रखना है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इसमें ठीक चले तो यह आपको अलाउड है। इसमें गलती हुई, एक गलती, ओनली 1 गलती, आप वापस जा सकते हो। आप वापस जा सकते हो। समझ की बात। कल उस बच्चे को आपने सुनाया, थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे हुई सुनकर कि हमें घर परिवार में रखा गया नहीं, यहां विघ्न डाल, परेशान कर अपने बुद्धूपने से, आजा। समझ है। ये नहीं कि परमात्मा का कार्य निर्विघ्न होना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं वहां पर, कार्य निर्विघ्नता से चलना चाहिए, सहजता से होना चाहिए। मेरी गलतियों के कारण यज्ञ में विघ्न आ रहे, नहीं, मुझे परिवर्तन करना है। ये समझ नहीं, यहां आना है, ये माया है। यहां आना है, यहां रहना है, माया है। अपने को सुधारना नहीं, अपने को परिवर्तन नहीं करना है। समझ रहे हैं? अगली बार ऐसे कोई होना परमानेंट आउट, बस मुझे बताना कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस आए किसी के, परमानेंट मैं निकाल देता हूं। समझ कर चलो, यहां परमात्मा का यज्ञ है। ये कोई टाइम पास के लिए खोला हुआ मेला नहीं है, न किसी शिव बाबा का यज्ञ है। ध्यान में रखना, यहाँ शिव बाबा भी आए ना, उससे एक गलती हो ना तो परमानेंट आउट, यहां से बाहर। समझ की बात है। तुम तो 2 कौड़ी की आत्मा हो, आत्मा भी नहीं है तुम में। यहाँ नाटक नहीं चलते किसी के। यहाँ हाजी में चलना है, श्रीमत में चलना है। यहाँ मैं मेरापन नहीं चलता, यहाँ समर्पण चलता है। हर अस्तित्व को समझ होनी चाहिए। पूछो शिव बाबा को, परमात्मा कैसा है, बाबा कैसा है। वो है मेरे बच्चे, उनको भी नहीं छोड़ता। समझ, परिवर्तन पर ध्यान दो।
हमारे अंदर क्या कमियां है वो निकालने पर ध्यान दो। भाव भावनाओं में बहना नहीं, भटकना नहीं। परिवर्तन करने के लिए इस राह पर आए हो ना, तो अब तक क्या परिवर्तन हुआ है? और तो और एक दादी बात, जब तक मुझसे यज्ञ मेरा है ना, मुझसे किसी के जीवन में एक परिवर्तन नहीं है, तब तक वो यहां नहीं आ सकता। मैंने शिक्षा दी है, मैंने श्रीमत दी है, मैंने ज्ञान दिया है, और वो तुमने अपने जीवन में परिवर्तन किया। ऐसा एक संस्कार जब तक किसी में नहीं आता, वो यहां नहीं आ सकते। बात समाप्त। कायदे कड़े बनाने के लिए तुम कारण बनते हो। ये श्रीमत नहीं है क्या कि अपने घर परिवार में रहकर अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करो? हाँ जी किया, तत्क्षण। बाकी बातों में हाँ जी, मेरा शब्द पूरा होने से पहले हाँ जी। अब हाँ जी क्यों नहीं है? अब हाँ जी कहां गया तेरा? क्या ये श्रीमत नहीं है? समझ है। और ध्यान रख, जिन दो को भेजा है उनको तो परमानेंट भेज दिया है, वो दोबारा यहां नहीं आ सकते, कभी नहीं। प्रत्यक्षता हुई तो भी उन्हें उनके गांव शहर में रहकर सेवा करनी है, यहां नहीं आ सकते। समझ की बात है सारी। तेरा भी नंबर परमानेंट में है, सुधर सकता है तो सुधर। वाणी सुन रहा है तो ध्यान दे। अभी वो बाबा नहीं रहा, जैसे आदि वाले मेरे साथ चलने वाले कहते हैं कि बाबा अभी पहले जैसा नहीं है। अभी तुम्हारे साथ जो चला हूं ना, वो भी नहीं रहा हूं, वो भी मैं बदल गया हूं। समझ की बात है सारी। परिवर्तन के लिए आए हो ना इस मार्ग पर, इस राह पर, तो परिवर्तन कहां पर है और कौन करेगा? मैं करूंगा क्या परिवर्तन? कब आएगा परिवर्तन? समझ की बात है सारी। होश में रहना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। परिवर्तन पर ध्यान दो। ये भाव भावनाओं की माया से बाहर निकलो। भाव भावनाएं वाले समझेंगे नहीं, इनमें है भाव या भावना, पर क्या मिला है? परिवर्तन मिला है उनको, सबको। सबको भी दिख रहा है ना। जहां भाव भावनाएं होती है वहां परिवर्तन कभी नहीं होता। जिनके आंखों से गंगा जमुना बहती है, ये परिवर्तन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परिवर्तन परिवर्तन होता है, सीरियसली लिया जाता है। स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री का क्लास सुनते, कोई रोने लगता है लड़ाई सुनकर। वो किसी समाज से, जाति मठ पंथ से है, तो सुनता है कि उसके मठ पंथ के प्रति क्या क्या हुआ। अगर आप रोने लगे तो ज्ञान कैसे समझोगे? हाँ ठीक है, भाव भावनाएं अपनी जगह पर है, रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, पर अगर आप रोने लगे तो पेपर में क्या लिखोगे? पास होंगे क्या? समझ। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो, होश में आओ, भाव भावनाओं से ऊपर उठो, तभी परिवर्तन होगा। और चेक करो पहले, तुम आत्मा हो क्या और किस बिरादरी के हो? मेरे बिरादरी का कोई लक्षण है क्या? शिव बाबा के बिरादरी के हो तो कोई लक्षण है क्या? देखो किसी में कोई लक्षण है क्या, चेक करना चाहिए। समझ, होश में आने की बात है सारी, जागरूक होने की बात है। समझना पड़ेगा हर एक बात को।
जागो, परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन, अपने लक्षणों को चेक करो। इतना लंबा समय मेरे साथ चलते हुआ बहुतों का, चलो एक्सेप्ट छोड़कर, किसी किसी की भाषा ही नहीं बदल रही है। क्या कहूं, मेरी रोज वाणी सुन रहे हैं, रोज मैं 24 घंटे उसी ही भाषा में उनसे बात करता हूं, पर उनकी अपनी भाषा ही नहीं बदल रही है। समझ, कभी आपने किसी लौकिक घर में सुना है कि पिता की भाषा कोई और है, बच्चे की भाषा कोई और है? सुना है क्या? हाँ ठीक है, बच्चा विदेश से पढ़कर आया होगा, अंग्रेजी में या किसी और लैंग्वेज में बात करता होगा, पर उनकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज तो एक होती है ना। कभी देखा है टोन अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है एक घर में, पिता का और बच्चे का। समझ, उस भाषा में बात करने के एक्सप्रेशंस अलग अलग है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। समझ, यहां तो सब अलग है। अब क्या कहें, परमात्मा। देखो एक लौकिक घर में जाओ, किसी भी घर में जाओ, एक पिता को ऑब्जर्व करो और उसके साथ बच्चे बैठे हुए, देखो उनका बैठने का ढंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको, उठने का ढंग भी सिमिलर मिलेगा, चलने का ढंग भी सिमिलर मिलेगा, खाने पीने का ढंग भी सिमिलर मिलेगा एक घर में। परमात्मा यही कह रहा है ना। समझ, हर ढंग समान मिलेगा। और कभी कभी वो बच्चा बाहर कहीं जाता है, मेले में, यहां वहां किसी प्रोग्राम में, तो कोई व्यक्ति उसे देखकर कहता है, अरे तू इसका बच्चा है ना? वो कहता है, आपने कैसे पहचाना? अरे वो मेरा मित्र है, तेरी चाल से मैंने पहचाना तू इसका बच्चा है, तेरे ढाल से मैंने पहचाना, तेरे बोल से मैंने पहचाना, तेरे ढंग से मैंने पहचाना, तू इसका बच्चा है। समझ, देखो लौकिक में भी पहचाना जाता है, आपको पहचाना जाता है क्या किसी बात से कि आप शिव बाबा के बच्चे हो, आप परमात्मा के बच्चे हो? विचार करो, कोई लक्षण है आप में दिखता है? बैज हटाओ, वस्त्र साधारण पहनो और दिखाओ, कौन पहचानता है आपको कि आप शिव बाबा के बच्चे हो या परमात्मा के बच्चे हो? लक्षण है क्या? समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, गफलत नहीं कर सकते। लक्षण देखो, अपने अंदर लक्षण देखो। समझ के बात, जो कल की मजे वाली बात थी ना, बीच में सवाल उठा था आपको कि हम है या है भी नहीं, ये सत्यता है, ये सत्यता है। क्योंकि बहुत मनुष्य अपने आप को आत्मा समझ बैठे हैं, बहुत मनुष्य, और वो आत्मा है भी नहीं, और किस बिरादरी के ये भी उन्हें पता नहीं है, किसी को पता नहीं कौन किस बिरादरी का है। समझ, मेरे बिरादरी की तो एक भी आत्मा नहीं हो सकती। मैं तो आया हूं क्योंकि शिव बाबा से ड्रामा क्लियर नहीं हो रहा है, उनका पार्ट अलग रूप से चल रहा है, इसलिए परमात्मा आया है ये सब ठीक करने। बाकी मेरे बिरादरी का यहाँ कोई हो सकता है क्या? हाँ, अनंत कल्प पहले मैंने रचा था। किसको? शिव बाबा को, आत्माओं को नहीं। आत्माओं को तो परमात्मा शिव बाबा ने रचा है, उनको भी परमात्मा टाइटल है, इस यूनिवर्स के परमात्मा है वो। समझ, मैं हूं ये किसी को पता भी नहीं होता कभी, न मैं कभी किसी पिक्चर में रहता हूं। समझ, देखो अभी शिव बाबा का पार्ट शुरू होगा, फिर देखो मैं कैसे बैक स्टेज में चला जाता हूं। समझ, मैं हूं पर मैं नहीं हूं,
क्योंकि मूल तो उन्हीं का पार्ट है, आत्माएं तो उनसे ही परिवर्तन होंगे। ये ज्ञान तो मैं शिव बाबाओं को दे रहा हूं, शक्तियों को दे रहा हूं, आत्माएं नहीं धारण कर सकती मेरा ज्ञान। मैंने कहा ना, मैं चैलेंज करता हूं इस पूरे धरती को, बस मेरा एक संस्कार बना के दिखाओ, मेरे ज्ञान का सिर्फ एक संस्कार, पूरे धरती को चैलेंज करता हूं। इसमें से एक, कोई भी एक मनुष्य आत्मा, एक आत्मा बस मेरा संस्कार बना के दिखाए, मेरे ज्ञान, किसी भी एक महावाक्य का संस्कार, संस्कार बोल रहा हूं, चैलेंज करता हूं, नहीं हो सकता। समझ, इतना आसान नहीं है बच्चों, मुझे से संस्कार बनना। मेरे साथ चलकर 24 घंटे इतनी पालना लेकर आप संस्कार नहीं बना पा रहे। समझ, होश में आना पड़ता है। अब सभी के लिए भी क्या कहा है, क्या कहा है, सभी अलग अलग यूनिवर्स से लाए गए हो, अलग अलग यूनिवर्स में जो बेस्ट बच्चे थे उनको इस सेवा के लिए परमात्मा ने यहां लाया है, सबसे बेस्ट। और तुम सबसे बेस्ट हो, ये तुम्हारे यूनिवर्स के शिव बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि आप इसे लेके जा सकते हैं। जैसे किसी को लड़ाई के लिए लेके जाते हैं ना, किसी गांव में से कहते हैं ये हमारे गांव में बहुत मजबूत ताकतवर इंसान है, इसे आप जंग के लिए लेके जा सकते हो, पूरा गांव खुश हो जाता है। उस प्रकार से तुम्हें चुना गया है, अलग अलग यूनिवर्स से तुम सभी आए हो। समझो इन बातों को, होश में आओ, तुम्हारे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम यहाँ मौज मस्ती के लिए आए नहीं हो, अपना कल्याण करने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो, अपना उद्धार करने के लिए आए हो, अनंत यूनिवर्स के कल्याण के निमित्त बनने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। अपने स्वार्थ में डूबे मत रहना, वो राह देख रहे तुम्हारी, तुम्हारे यूनिवर्स के शिव बाबा भी राह देख रहे कि हमने जिसे चुना है वो परमात्मा के साथ आज्ञाकारिता में चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और अपने यूनिवर्स का कल्याण करेंगे। वो तो अपना यूनिवर्स छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते ना शिव बाबा। समझ है, तुम जरा जागरूक रहो, तुम्हारे माथे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे नहीं कि बस याद चलते रहे, कैसे भी बुद्धूपना करो, कैसे भी चलो, जो मन में आए करो, जितनी चाहे गलतियां करो, जितनी बार चाहे सॉरी बोलो, बुद्धूपना करो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अभी मैं सीधा घर भेज दूंगा, बहुत हो गए नाटक सभी के। समझ की बात है, तुम्हें कल्याण के लिए चुना गया है, होश में रहना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आज डायमेंशन से हर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उत्तर लेना, उनको जब सिलेक्ट किया गया तब से लेकर उनके कंधे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब उत्तर चाहिए मुझे डायमेंशन से। हर किसी का इंडिपेंडेंट चाहिए, शांति से एक एक का उत्तर दो विस्तार में कि एक के कंधे पर कितने यूनिवर्स का बोझ है, कितने यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उनको यहाँ क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तुम्हारी एक मनमत से वहां सत्यानाश हो रहा है, तुम्हें अकल नहीं है। तुम्हारे एक गलती से वहां कितनी गलतियां हो रही है, तुम्हारे एक बुद्धूपने से वहां कितना नुकसान हो रहा है। समझ होनी चाहिए, होश में आना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। तुम हो कि बस अपने लिए जी रहे हो, तुम्हें बाकियों की कोई परवाह ही नहीं है। समझ, जैसे इस यूनिवर्स के शिव बाबा कहते हैं मूल आत्माओं के लिए, 108 आत्माओं के लिए कि तुम पूर्वज हो। तुम कौन हो फिर, कितने यूनिवर्स है तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट, कुछ होश है क्या, कितने निर्भर है, और वो सब आश लगा के बैठे हैं। तुम्हारा हर एक विचार वहां जा रहा है, हर एक बोल,
हर एक दृष्टि, हर एक कर्म, उसका असर तुम्हारे यूनिवर्स में हो रहा है। ध्यान दो। इतनी सी तो बात है, श्रीमत पर चलना है और कोई गलती नहीं करनी है। समझ, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होशपूर्वक चलो, सभी चेक करो। संसार वाले, आप आत्मा हो क्या? आज का अभ्यास वही है। और हो तो किस बिरादरी के हो, कंफर्म करो। और अगर तुम्हें लगता है तुम इस बिरादरी के हो तो लक्षण दिखाओ, कितने हैं तुम्हारे अंदर उस बिरादरी के, और फिर बात करते हैं। होश में रहो और अपना और सभी का कल्याण करो। सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।